सो दिस इज योर न्यूमेरिकल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 ओम ठीक है, रेजिस्टेंस है सर फिर डबल आ रही है आवाज। डबल। अभी ठीक है, अभी तो डबल नहीं आ रही। नो सर। ठीक है, ठीक है जी। इट इज गिवन दैट यू हैव अ 20 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो जो सीरीज है किसके साथ है? विद अननोन रेजिस्टेंस R, and both are connected across 220 volt DC सप्लाई, ठीक है जी। तो पावर लॉस गिवन है, पावर लॉस जो है, पावर लॉस इन R is 50 watts. So you have to determine R, ठीक है। इससे पहले सारी क्लास यहाँ पे है, तो एक चीज और है कि डेली आप लोगों का जो भी क्लास ज्वाइन करने का लिंक सेम रहेगा। तो ग्रुप में किसी ने किसी तरह का कोई शो नहीं डालना कि हाँ जी आज क्लास लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर क्लास नहीं लगनी होगी ना, आपको पहले बता दिया जाएगा। अदरवाइज जो भी लिंक आपको भेजा हुआ है तो उसके उसी लिंक पे आपने करना है थ्रू आउट योर 6 मंथ जो आपका सेमेस्टर है, या 4 मंथ जितना भी चलेगा, तो आपका वही लिंक एज इट इज सेम रहेगा, ठीक है। आप उसे कहीं अपने नोटपैड में सेव कर लो, या चैट इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है, तो हम नॉर्मल चैट भी अगर आपने कोई मैसेज देखना हो तो आप स्क्रॉल करके देखते हो, तो आपने वहां से देख के लिंक निकाल लेना है, ठीक है। किसी ने कोई शो नहीं डालना कि हाँ जी लेक्चर लगेगा कि नहीं लगेगा, लिंक आपका हमेशा डेली सेम रहेगा, ठीक है। अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, क्योंकि आप इंजीनियर्स हो तो वो आप कौन सा फिफ्थ सिक्स के बच्चे हो कि हाँ जी दिल्ली में बताएंगे कि हाँ जी ये लिंक है, नहीं आया लिंक तो हाँ जी आप नहीं आओगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस विल बी द लिंक विच विल रिमेन्स मेन थ्रू सेम थ्रू आउट योर सेमेस्टर। तो वही सेम रहेगा आपको, ठीक है। तो किसी को पैनिक नहीं करना किसी तरह का कोई, तो अगर नहीं पता लग रहा तो आप कॉल कर लो, मुझे कॉल कर लो या कुछ मर्जी कर लो, तो लिंक आपका सेम रहेगा वो, ठीक है। तो अभी कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो इसमें क्या है कि आपकी 20 ओम की जो रेजिस्टेंस है, कह रहे हैं कि इट इज कनेक्टेड टू योर अननोन रेजिस्टेंस आर। इसे आप आर मान लो, इसे आप 20 ओम मान लो, ठीक है। एंड बोथ आर कनेक्टेड अक्रॉस 220 वोल्ट सप्लाई। तो ये है। अभी इसमें हमने क्या है कि हमें ये निकालना है आर। तो अगर आपके पास ये गिवन नहीं है ना, तो डायग्राम खुद भी बना सकते हो। तो आप ये ऐसे भी बना सकते हो, आप इसे आर मान सकते हो, इसे 20 मान सकते हो, वन एंड सेम थिंग,
अब एज वी ऑल नो, जो टोटल रेजिस्टेंस है आपकी, टोटल रेजिस्टेंस विल बी RT. RT is equal to 20 plus unknown resistance R. So we also know करंट का जो फार्मूला है, करंट इज इक्वल टू, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू V by R. So your V is 220 and your R is 20 plus R. ठीक है, तो ये तो आपका आ गया करंट की वैल्यू कि हाँ जी ये अपना करंट है. सो वन थिंग यू आल्सो नो, आपको पावर लॉस गिवन है, तो पावर लॉस गिवन है कितना, कितना गिवन है आपको, 50 50 वोट्स। 50 वॉट्स. ठीक है, तो पावर का फार्मूला हमें, पावर इन इन आर, पावर का फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर. यस सर। तो आई की अब आपके पास वैल्यू है 220 बाई 20 प्लस आर, आई स्क्वायर इनटू आर. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू योर 50. ठीक है जी. अब इसके बाद क्या होगा कि आप इसे दोबारा हमें से लिख लें, अगर 220 डिवाइडेड बाई 20 प्लस आर into r is equal to 50. So we can take this term to this side. So it will be 220 square r is equal to 50 into 20 plus r. ठीक है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो अपनी जो मैं सीधी इक्वेशन लिख रहा हूँ आपको, तो आप सॉल्व करके बाद में देख सकते हो. तो द इक्वेशन विल बी आर स्क्वायर माइनस 928r प्लस 400 इज इक्वल टू 0. तो जब हम इसके रूट्स निकालेंगे तो आपकी जो r की वैल्यू आएगी, r विल बी, सॉल्व करने के बाद 927.5 ओम और 0.5 ओम, दो वैल्यू आपके पास आ जाएंगी. अब हमें क्या है कि जब हम रूट्स निकालते हैं तो दो वैल्यूज अपने पास आती हैं, आइदर उनमें से एक वैल्यू सही होएगी. नाउ वी हैव टू फाइंड विच वन ऑफ दिस वैल्यू is correct and which is giving you the valid results. तो हम दोनों उसमें केसेस करेंगे, तो हम दोनों लेके चलेंगे साथ में. तो लेट अस फर्स्ट टेक, सो वी हैव इसकी एक ये वैल्यू आ गई, एक आपकी वैल्यू ये आ गई. ठीक है जी. अब इसके बाद क्या है कि लेट अस टेक r is equal to 0.5 ओम. तो पावर लॉस अगर हमने कैलकुलेट करना है, पावर लॉस इन 0.5 ओम जो हमने ऊपर ली हुई है इज इक्वल टू 220 बाई 20.5. ठीक है, ये 20/5 कैसे आ गया, पता लग गया कि बताऊं? सर पता लग गया। अगर किसी को नहीं पता लग गया तो मुझे बता दो, मैं बता देता हूँ. हमने ऊपर एक फॉर्मूला किया था ना ऊपर, आई सर स्क्वायर. आर की वैल्यू 0.5 ले ली थी बस, हाँ हाँ, तो हमने प्लस कर दिया। हाँ यहाँ पे पुट किया हमने, आर की वैल्यू 0.5 पुट कर दी यहाँ पे. ठीक है जी. तो 220 डिवाइडेड बाई 20.5 का स्क्वायर, तो वो
आपका जो आ गया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, तो द आंसर विल बी अराउंड 57, कैलकुलेशन करने के बाद 57 वाट्स आ जाएगा। सो एक एक केस तो अपना होगा ये। अगर हम उसकी वैल्यू आर की वैल्यू लें 927, व्हेन आर इज इक्वल टू 927.5, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो पावर लॉस विल कम इज इक्वल 50, तो एज इज गिवन इन अवर क्वेश्चन, तो इट मीन्स the value of unknown resistance R is equal to 927.5 ohm। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो कमिंग टुवर्ड्स योर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अगर हमें एक और न्यूमेरिकल करना हो तो एक और क्वेश्चन चलो करते हैं हम। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस required to reduce line voltage from 120 volt to 80 volt for the operation of device, for operation of certain device। ठीक है, हमें रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है, तो जो मतलब आपकी लाइन वोल्टेज है 120 से 80 वोल्ट ले आएगा, जो उस डिवाइस के ऑपरेशन के लिए सुटेबल वोल्टेज है। एंड द डिवाइस इज रेटेड एट 120 वोल्ट 100 वाट्स। ठीक है जी, तो हमें रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है, तो अननोन रेजिस्टेंस जो है उसे हम मान लेंगे आर डी। ठीक है, Yes, sir. तो अगर हम P इज इक्वल टू वी आई का फार्मूला होता है, पावर गिवन है आपको 100 वाट्स की, P इज इक्वल टू वी बाय वी आई है ना, P इज इक्वल टू वी आई पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, बट I इज इक्वल टू वी बाय आर, दिस मीन्स P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बोल देता हूँ। पावर इज इक्वल टू वी आई, सो वी आल्सो नो आई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो अगर हम आई को इज इक्वल टू वी बाय आर पुट करेंगे तो पावर विल कम वी स्क्वायर बाय आर, तो ये आर क्या है अपना अननोन डिस्टेंस, है उसे हम आर डी लिख देंगे। ठीक है जी, सो पावर हमें गिवन है 100 इज इक्वल टू वोल्टेज गिवन है 120 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डी। ठीक है जी, सो दिस इम्प्लाइज आर डी इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 100। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो आर डी आपका आ जाएगा 144। ठीक है जी, तब Yes, sir. अब इसके बाद क्या है कि करंट निकालने, करंट इन द डिवाइस एट reduced voltage is, तो हमने रिड्यूस वोल्टेज 120 से 80 की है। ठीक है, तो आर डी आई करंट निकालने, आई का फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, तो
आप अगर क्वेश्चन देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि द लाइन वोल्टेज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 120 टू 80। इट मीन्स हमने वोल्टेज की वैल्यू क्या लेनी है, 80 डिवाइडेड बाय आर। आपका कितना कैलकुलेट किया आपने, 144। सो द करंट विल कम अप्रोक्सीमेटली 0.56 एम्पियर्स या 0.555 आएगा। तो हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं या अप टू 3 डिजिट आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आ गया रिड्यूस्ड वोल्टेज के साथ। अगर आईडी रिड्यूस्ड आ जाएगा तो ये आपका 0.56 एम्पियर आ जाएगा। तो इसके बाद क्या है कि द टोटल रेजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस required to circulate 0.56 ampere current at full voltage of 120 volt is, टोटल रेजिस्टेंस आर टी क्या हो जाएगी, आर टी इज इक्वल टू 120 बाय क्या जो आपने ऊपर निकाला है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई 0.56। तो ये आपका आ जाएगा 216 ओम। सो हमने रिड्यूस्ड करंट निकाल दिया, टोटल रेजिस्टेंस निकाल दी 216 ओम। अब इसके बाद फाइनली हमने क्या निकालना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड क्या है। देयरफॉर द एक्सटर्नल resistance required is 216 minus 144 is equal to 72 ohm is your answer. तो एक और हम अगर न्यूमेरिकल करें तो ये आपकी इस बुक में नहीं है, तो हम एक छोटा सा और कर लेते हैं, न्यूमेरिकल भी है या आपके पास एक छोटा सा टॉपिक, सब टॉपिक हम कर लेते हैं इसमें, एक कंप्यूटेशन ऑफ रेजिस्टेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, इसे हम नाम दे देंगे computation of resistance at constant temperature। तो रेजिस्टेंस का हमें पावर पता, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। एल इज लेंथ, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये पता है आपको, this thing is known to you. Resistance is given as rho into L divided by A, where L is equal to length of conductor and your A is cross sectional area of wire, P is rho is resistivity ठीक है जी। तो दिस इज योर वो। तो सिमिलरली रेजिस्टिविटी अगर हमने निकालनी हो तो रो का क्या फॉर्मूला आएगा, आर ए बाई एल। यस सर। तो एक क्वेश्चन इसका है, छोटा सा क्वेश्चन है एक, कैलकुलेट
resistance of 91.4 meter long copper wire. It has cross sectional area of 1.071 into 10 raised to the minus 4 meter square. So you have to इसके बाद क्या specific resistance of copper is रो गिवन है आपको 1.724 into 10 raised to the minus 8 ohm meter at 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस निकालनी 91.4 मीटर लॉन्ग है, कॉपर वायर है, उसका आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी भी गिवन है आपको। तो करना है सीधा रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। सो रो की वैल्यू आपको गिवन है 1.724 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8। लेंथ आपको गिवन है कितनी, 91.4 मीटर। 91.4। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको कितना गिवन है, 1.071 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे योर आंसर विल बी 0.014712 ओम। ठीक है, अभी आपको मैं एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं एक, तो आपने ये सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल and diameter of wire of copper to have a resistance of 0.13 ohm per kilometer. Resistivity of copper is 1.7 into 10 raised to power minus 8 ohm per meter cube। ठीक है, तो आपने ये निकालना है, कैलकुलेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डायमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यस सर। 13 mm इसका आंसर आएगा। तो ये आपने कैलकुलेट करना कैसे आया। तो इन टुमारोज लेक्चर वी विल डिस्कस कि इसका सोल्यूशन जो है बिल्कुल इजी है, 2 स्टेप सोल्यूशन है इसका।